हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का स्वागत करते हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हमारे स्पेशल शो में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, जिसमें हम डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी जो कि गिव के शिक्षा गुरु और चेयरमैन हैं, उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हम पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं गुरुजी से। गुरुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, राम जी से की चर्चा चल रही है, तो अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को उद्घाटन भी है राम मंदिर का। तो राम मंदिर बहुत ही अच्छी बात है कि राम मंदिर बन रहा है, पर आपसे हमने सुना है कि आप राम राज्य की बात करते हैं, तो साथ में कैसे राम राज्य आएगा? कैसे? क्या राम मंदिर बनने से ही केवल राम राज्य आ जाएगा? नहीं, शुरुआत है। आपका प्रश्न अच्छा है। राम मंदिर शुरुआत है। जैसे आप बीमार हैं, आप पहले काम क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपने पास लाते हैं। उसके बगैर तो चिकित्सा की शुरुआत ही नहीं हो सकती। इसी तरीके से राम मंदिर जी बना बहुत जरूरी था। जी। राम मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट। अब परंतु आप राम जी को लेके तो आ गए, परंतु राम जी तो किस नाम से फेमस है? राजा राम। क्या? राजा राम। राजा राम। जब भी क्या बात होती है, राम राज्य, जो जैसे बात करता है वो हर टाइम ये कहता है राम राज्य। सारे शास्त्र कहते हैं ओ हो राम राज्य। तो श्री राम जी का राज्य आएगा कैसे? हम कहते हैं आपने मंदिर बनाया सब भक्तों ने मिलकर। अब भक्त हैं कि नहीं है वो आपको सोचना पड़ेगा। सबने मिलकर ये मंदिर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। वो भी खड़ा इसलिए हो कि राम जी ने चाहा, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं खड़ा होता। उसका मतलब वो चाहते हैं कि मेरा राम राज्य आए। क्यों? क्योंकि प्रजा का भला हो। राम जी तो पूर्ण है, वो तो उन्हें चाहिए ही नहीं कुछ। तो वो क्यों राम राज्य लाना चाहते हैं? प्रजा के भले के लिए। इसलिए राम मंदिर आया और राम राज्य नहीं आया तो फिर राम मंदिर बनना अधूरा नहीं, हुआ ही नहीं। कहीं कहेंगे नहीं अधूरा काम कर लिया। नहीं जी नहीं, अधूरा नाम की चीज कोई नहीं होती है। तो है या नहीं है। राम मंदिर जी से हमें राम जी को बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में राम जी को लाना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है? ये तो आया है रामचरितमानस में जी में भी आया है कि राम जी कहते हैं मेरा सेवक वही है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता मेरा सेवक नहीं है, मेरा भक्त नहीं है। तो राम जी तो आ गए, अब उनकी आज्ञा कहां से पता लगेगी? श्री राम जी में और श्री कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, सिर्फ लीला का भेद है और कोई भेद नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि एक व्यक्ति कैलाश है, वो जज भी हैं, वो पिता भी हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, मामा भी हैं, तो सब एक ही व्यक्ति हैं, परंतु अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी एक है। तो आप कहां से पता करेंगे राम जी ने क्या आज्ञा दी है? तो भगवत गीता किसने बोली है? उसमें श्री कृष्ण गीता बोला गया कि भगवत गीता बोला गया? बताओ। भगवत का मतलब भगवान का मतलब श्री राम श्री कृष्ण जी सब एक हैं। तो आता भी क्या है? श्री भगवान उवाचा, भगवान उवाच रहे हैं। तो भगवत तत्व विष्णु तत्व कौन है? भगवान कृष्ण राम जी। तो राम जी कृष्ण के रूप में क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता बता रहे हैं, उनके आदेश बता रहे हैं। तो हमें उनके आदेश जानने होंगे, क्योंकि भक्त कौन होता है? जो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। और चमचा कौन होता है? जो अपना काम निकालने स्वामी के पास जाता है और स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे चमचा कहते हैं। तो भक्त बनो। राम जी की प्रजा में भक्त थे। और देखिए राम जी का चरित्र देखिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक दो प्रसंग बताता हूं। एक देखिए किसकी सुनी, सीता माता को किसकी बात सुनने पे भार खड़ा कर दिया, जंगल भेज दिया? एक धोबी के। उसका मतलब असली में राम राज्य के अंदर बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं था। या आप जो सोचते हो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, मैं स्कूल में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। गुणा कर्म विभाग से वही राम जी कृष्ण के रूप में भगवद्गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुण और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। ये देखिए क्या सिद्ध करता है। कौन नहीं चाहेगा राम राज्य आए? दूसरा चीज राम जी का चरित्र देखिए, उन्होंने रावण से कभी दुश्मनी नहीं करी। रावण को समझाया बुझाया
शांति दूत भेजे हनुमान जी के रूप में, अंगद के रूप में। इन सब गए, सबने समझाने की कोशिश करी। पहली चीज उन्होंने क्या कोशिश करी कि रावण की सोच को बदल दें, रावण की सोच को बदल दें। परंतु जब रावण ने सोच बदलने से इनकार कर दिया तब उसको मारा। और मारने के बाद भी कैसे पता लगता है कि राम जी की रावण से कोई दुश्मनी थी? उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ रावण के पास और उससे ज्ञान लेके आओ। देखिए, अगर दुश्मनी होती तो प्रभु जी भेजते, दुश्मन के पास भेजते हैं कभी किसी को? नहीं भेजते। ये राम जी का राज्य है, तो इसलिए राम राज लाना है। यही एक तरीका है जो कि विश्व को बचा लेगा, समस्त मानव जाति को बचा लेगा। और इसलिए जब हमारे स्वामी श्री राम जी किसी से दुश्मनी नहीं रखते, और गीता में स्पष्ट कहा है सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का मित्र हूं, तो हम कैसे दुश्मनी कर सकते हैं? किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी। अपने आप को बचाना है अपने आप को, और उस व्यक्ति को बचाना है किससे? उसकी गलत सोच से। अपने को बचाना है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, परंतु किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा एक चीज, पुनर्जन्म एक सनातन धर्म का एक मुख्य स्तंभ है। इसके बगैर सनातन धर्म कुछ नहीं है। हम आत्मा है, और जब तक हम मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, अर्थात हमें जब तक वैकुंठ हमारे घर वापस नहीं पहुंचते, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा अपने कर्मों के अनुसार। और मृत्यु के समय हमारी जैसी भावना रहेगी, यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम, जैसी जैसी हमारी भावना रहेगी वैसा अगला जन्म हमें मिलेगा। इसीलिए किसी दुश्मनी करोगे तो ध्यान रखिए एक बात का, नकारात्मक सोच जो है वो बड़ी प्रबल होती है, मृत्यु समय वो ही आगे आएगी। और आपने अगर किसी से दुश्मनी करी है, आप वहीं पैदा होगे। लो जी, जिनसे दुश्मनी करी उधर ही पैदा होगे। हाँ जी, यही गीता कहती है, यही राम जी कहते हैं, यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो बताइए आप, राम राज्य लाना है कि नहीं लाना है? बताइए। कोई शोषण नहीं, वो कैसे खत्म हो जाएगा? अगर अभी शोषण करोगे, अगले जन्म में शोषित होगे, तो क्या फायदा हुआ शोषण करने का? हैं जी, आप किसी को मारते हो और वो गोली उसको मार के तुम्हारे को वापस आगे लगती है, ऐसी गोली चलाओगे? कैसे चलाओगे ऐसी गोली? नहीं चलाओगे। ऐसी बंदूक से गोली कभी नहीं निकालोगे जो वापस अपने पास लौटेगी, और दुगनी तेजी से, और गोली की जगह गोला बन जाएगी। तो बताइए आप मुझे, शोषण कैसे कर सकते हो? ये है राम राज्य, ये है राम राज्य। पूरे विश्व को बचाने का एक ही तरीका है। और राम राज्य का ध्यान रखिएगा, राम जी के 50 मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। मंदिर होने चाहिए, परंतु मंदिर होने चाहिए जहां भगवान राम की आज्ञा का पालन किया जाए। और आज्ञा का पालन कब होगा? जब हम उनकी आज्ञा जानेंगे। तो भक्त कौन है? हनुमान जी को देखिए, क्या कहते हैं? राम काज करबे को आतुर, कि राम जी के काज अर्थात राम जी की आज्ञा करने को आतुर है। काज कौन बताएगा भाई? स्वामी तो बताएगा, ये काज करो मेरे। तो हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलिए, राम राज्य स्थापित करिए। भगवत गीता में जानिए कि क्या है राम जी के सारे हमारे को आदेश, क्या कहा है। परंतु जबरदस्ती नहीं करते राम जी। कृष्ण भगवान ने भी जबरदस्ती नहीं करी। भगवत गीता के अंत में क्या कहा? यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरे जैसी इच्छा है वैसा तू कर। स्वतंत्रता दी। तो इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल मत करिए, इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करिए। राम जी आ गए, अब राम राज्य अगर नहीं आया तो राम जी का आना विफल हो जाएगा। और उसको विफल करने वाले कौन होंगे? हम। तो मत बनिए विफल करने वाले, सही भक्त बनिए, भगवद गीता जानिए और जीवन में उतारिए, और एक राम राज्य का स्थापना करिए। हम सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। परंतु ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है ना, सब में किससे बनते हैं? सब एक एक व्यक्ति से। तो पहले अपने जीवन में राम राज्य लाइए, राम को अपना स्वामी बनाइए, उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए, फिर एक के साथ दूसरा जुड़ेगा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते पूरा समाज बदल जाएगा। इसीलिए राम राज आना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आज की तारीख में। इसमें दोनों नेता और प्रजा
राजा और प्रजा, आज के राजा नेता हो गए हैं, इन्हें भी बदलना होगा। जब प्रजा बदलेगी तो ये भी बदलेंगे, क्योंकि प्रजा में से तो ये आएंगे। जब प्रजा राम भक्त होगी तभी तो राम भक्त लीडर आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए, पहले अपने जीवन में लगाइए। पहले पहुंचाने के चक्कर मत लग जाना, पहले अपने जीवन में लगाना। राम जी के लिए लड़िए, परंतु पहले जानिए तो राम जी क्या करना चाहते हैं, क्या किससे लड़वाना चाहते हैं। अज्ञानता से। रावण अज्ञानता का प्रतीक था, इसलिए असुर था, राम जी को नहीं मान रहा था। तो असुरी प्रवृत्ति को खत्म करिए, राम जी के बाण को चलने दीजिए। राम जी के बाण का मतलब उनकी आज्ञा चलेगी तो हमारी असुरी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।